भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूरे वर्ष में लगभग 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। प्रत्येक एकादशी का व्रत मनुष्य मात्र को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे आमल की एकादशी कहा गया है। इस बार आमल की एकादशी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, यानी 24 मार्च 2021 को सुबह 10:23 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 25 मार्च को सुबह 9:47 तक एकादशी तिथि रहेगी। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त यानी वृद्धि तिथि को प्राप्त हुई एकादशी या फिर सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। जो एकादशी द्वादशी को स्पर्श करती है उसे हरिवासर कहा जाता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में और पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी युक्त एकादशी का परित्याग करते हुए द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। इस बार द्वादशी युक्त और सूर्योदय व्यापिनी एकादशी 25 मार्च 2021 शुक्रवार यानी गुरुवार को ही एकादशी है और प्रत्येक मनुष्य को 25 मार्च 2021 गुरुवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और सभी भक्तजन जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से ही नियम पालन आरंभ कर देना चाहिए, यानी दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, चावल का परित्याग करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करें और उसके बाद हाथ में जल लेकर के और तुलसी पत्र, सुपारी, दक्षिणा, पीला फूल रख करके संकल्प करें। 3 बार विष्णु विष्णु कह करके कहे कि आज मैं आमल की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, और इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पण कर देवे। उसके बाद एकादशी व्रत का आरंभ आपको करना चाहिए। एकादशी में चावल नहीं खाया जाता है, चावल का उपयोग भी नहीं किया जाता है, यहां तक कि चावल का पूजन पाठ में भी उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है। चावल के स्थान पर काले तिल या सफेद तिल का आप उपयोग कर सकते हैं। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए, साधु संतों का अनादर या उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, देवताओं की और शास्त्रों की बुराई इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना या उनकी पत्तियां तोड़ना भी इस दिन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन इसी कारण से तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। और एकादशी के दिन यदि आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाए हैं तो सूखे या फिर पेड़ से गिरे हुए तुलसी जी के पत्तों का भी आप उपयोग कर सकते हैं, या पुराने जो तुलसी पत्र चढ़े हुए हैं उनका भी धो करके बार बार आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार जो माना गया है वो गाय के दूध से बनी मिठाइयां या दूध से बनी अन्य वस्तुएं और फल, ये दोनों ही श्रेष्ठ फलाहार माने गए हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का आप उपयोग कर सकते हैं। नमक एक समय वैसे तो खाना चाहिए, यदि संभव नहीं हो तो 2 समय भी आप नमक खा सकते हैं। दवाई का उपयोग एकादशी व्रत में किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि मासिक धर्म माताओं बहनों को आ जाता है तो उनको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन इस दिन भगवान का स्पर्श और पूजन पाठ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जिनके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक आ जाए उनको भी व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन पाठ आदि कर्म नहीं करना चाहिए।
और एकादशी के दिन भगवान की स्थापना करके विधिवत उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है, इसलिए आंवले का उपटन लगाना और आंवले के जल से स्नान करना तथा फलाहार में आंवले का उपयोग करना और दान के रूप में आंवले का उपयोग करना 1000 गोदान का पुण्य फल आपको देने वाला होगा। इसके अलावा आंवले वृक्ष के नीचे प्रभु की जो है स्वरूप की स्थापना करके इस दिन पूजन पाठ करना परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि आंवले वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास माना गया है। इसलिए आमल की एकादशी जो है आंवले को समर्पित की जाती है और आंवले में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि के समय जागरण करना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर या 4 प्रहर आप जाग सकते हैं। प्रत्येक प्रहर का जो समय रहता है वो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर, दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12, तीसरा प्रहर रात्रि 12 से 3 और चौथा प्रहर जो कि अगले दिन 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का रहेगा। पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करना चाहिए, श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए या फिर अष्टाक्षर द्वादशाक्षर मंत्र यानी श्री कृष्ण शरणम मम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः, इनमें से कोई भी महामंत्र का जाप आप एकादशी की रात्रि में कर सकते हैं। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए या शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको पारणा अगले दिन करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है सही समय पर व्रत खोलने की विधि को पारणा कहा जाता है। तो एकादशी चूंकि 25 मार्च 2021 गुरुवार को है और इस अमल की एकादशी का जो पारणा होगा वो 26 मार्च 2021 शुक्रवार को सुबह 6:18 से लेकर के 8:47 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पारणा करते समय आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, उसके बाद आपको आटा दाल चावल सीधा जो भी ब्राह्मण को दान करना है वह सामने रख लेना चाहिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिले तो उस निमित्त आप नगद राशि दान स्वरूप ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, जिससे कथा का पूरा पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। तो अब हम आपको अमल की एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं
गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु बदनम वरहावतन सप्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। एक समय की बात है, मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ ऋषि, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ऋषि बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में धर्म अर्थ और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। उस व्रत का नाम है अमल की एकादशी का व्रत, जिसका वर्णन आपके समक्ष में करने जा रहा हूं। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर प्राप्त होता है। अब मैं आपसे इस व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद के साथ में निवास करते थे। वह बड़ा ही पुण्यमयी और सुंदर नगर था। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजायमान रहती थी तथा पापी दुराचारी नास्तिक उस नगर में निवास नहीं करता था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र यानी गरीब या कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने परम हर्ष पूर्वक व्रत का पालन किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे और भगवान की, प्रभु की स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सभी ने प्रजा के साथ में रात्रि जागरण किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया
जो अत्यंत पापी और दुराचारी था, वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह शिकारी इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात वहां पर जाग करके व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी प्रजाजन, सभी लोग अपने अपने घर को चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन वही राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वह मार्ग भटक गया, यानी रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे वह सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा उनको देश से निकाल दिया है, अतः इस राजा को अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कह करके वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़ने लगे और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस राजा के ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता है। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर के गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री का प्रागट्य होता है। एक दिव्य स्त्री उसके शरीर से उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटे टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ने लगी और थोड़ी ही देर में उसने समस्त म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सो करके उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देख करके कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्यों में सफलता को प्राप्त करते हैं। यानी इस प्रकार जो है एकादशी का पुण्य प्रताप आपने सुना है। जो इस अमल की एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों गौ दान का पुण्य फल प्राप्त होता है और धर्म, अर्थ, काम और अंत में जो है मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार अमल की एकादशी जो कि कुछ धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस प्रकार बताई है और उसकी कथा भी थोड़ी सी भिन्न प्रकार से बताई है। हालांकि दोनों कथाएं एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन दूसरी कथा भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वही राजा की अमल की एकादशी के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला किया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते थे वो फूल में बदल जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मार करके अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों का मरा हुआ पाया। यह देख करके राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा है।
तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे अमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न अमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मार करके वहां पुनः तुम्हारे शरीर में वह प्रवेश कर गई है। इस प्रकार सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वापस लौट करके राज्य में राज्य करने लगा और अमल की एकादशी के व्रत के बारे में सभी लोगों को उसने बताया। अमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों में इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। अमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है और जीवन के प्रत्येक मनोरथ सफल होते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अमल की एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या अमल की एकादशी के निमित्त फलाहार दान करना चाहते हैं या पारणा के निमित्त भोजन का दान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान या फिर कोई भी दान यदि आप अमल की एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि हम तक पहुंचा करके अमल की एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।